आपको बता दें कि हाल ही में गीता जैन द्वारा एक अधिकारी को मारे गए चमाट के बाद मीरा भाईंदर की राजनीति कुछ इस तरीके से गर्मा गई कि मीरा भाईंदर के हर नेता उस पर अपनी टीका टिप्पणी देने के लिए पहुंचे। उसी के चलते आज मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मेहता ने भी अपनी टीका टिप्पणी दी और अपनी बात रखी। देखिए उन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीता जैन के इस व्यवहार पर अपनी क्या बात रखी। चाहता हूँ और आज का जो विषय पत्रकार परिषद बुलाने का जो मूल कारण था कि पिछले दिनों जो एक अधिकारी को मारा गया वो विषय, साथ ही साथ उस जगह पे कार्रवाई क्यों हुई, किसके कहने पे हुई, तीसरा जिस जगह पे कार्रवाई हुई उसने क्या क्या गड़बड़ की, इन तीन विषयों के ऊपर ही पत्रकार परिषद आज बुलाई गई। सर एक मिनट, ऑडियो नहीं आ रहा, आपके लिए सबको डिस्टर्ब होगा ना। तो आप सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था कि एक विधायिका ने हमारे अधिकारी को चाटा मारा। हम आज भी ये मानते हैं कि महानगर पालिका हमारी है, हम सत्ताधारी है क्योंकि किसी कारण इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी जवाबदार हम व्यक्ति है। दूसरी बात ये कि जिस महानगर पालिका के इंजीनियर को मारा गया है वो हमारी इसी मीरा भाईंदर महानगर पालिका यूनियन का सदस्य भी है। इसलिए हमारे जितने महानगर पालिका के यूनियन के सदस्य हैं उनकी जान माल की, उनके अस्तित्व की रक्षा करना ये हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी की यूनियन है और श्रमिक संगठन के नाम से भारतीय जनता पार्टी प्रेरित है, इसलिए भाजपा की ही यूनियन के अगर किसी अधिकारी को अगर मारेंगे और हम उनका साथ ना देंगे तो क्या होगा। इसलिए आज ये पत्रकार परिषद ली जा रही है क्योंकि इसके अंदर कार्रवाई के अंदर जानबूझ के अपने अपने स्वार्थ के लिए विलंब किया जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि ये जगह पे मकान कहां से आए, किधर से आए, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मीरा भाईंदर में हमारी सत्ता थी 2016 में, तब इसी रोड का वाइंडिंग किया गया था और वो रोड नया बना है। उस समय यहाँ पे जो अशोक सिंह है, राजीव अशोक सिंह, इनका वहाँ पे घर था, मकान था। इनको 2016 में इनको और इनकी मिसेस को एक नहीं 2 पक्के मकान दिए गए और ये 2 पक्के मकान लेने के बाद अगर फिर वापस वहीं पे झोपड़ा बनाता है तो उस व्यक्ति के झोपड़े को कायदेशीर कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भावनाओं पे मत जाइएगा, कायदे पे। आम व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले से थी, आज भी है, लेकिन 2 पक्के मकान दिए। अपने मकान को उन्होंने 2 अलग अलग व्यक्तियों को भाड़े पे दिया। एक पूरा मकान दिला, मैं नाम देता हूँ, 2 लोग, ये एग्रीमेंट भी है उनके, तो दोनों मकान उसने भाड़े पे दिए। तो पहला काम ये बनता है कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने अभी तक इतना हादसा होने के बाद वो दोनों मकान बेच नहीं सकता, भाड़े पे दे नहीं सकता, खाली करके ताबे में क्यों नहीं लिए, पहला सवाल ये। दूसरा, महानगर पालिका ने उनको पुनर्वसन किया था तो उसके ऊपर आयुक्त महोदय ने गुना क्यों नहीं दाखिल किया कि महानगर पालिका का नियमों का उल्लंघन किया है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कायदेशीर गुना दाखिल होना चाहिए था और दोनों फ्लैट वापस ताबे में लेने चाहिए थे, जो कि महानगर पालिका कमिश्नर के माध्यम से नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि गंभीर विषय है कि हमारे महानगर पालिका से 60-70 लाख के मकान, 2 मकान की कीमत अप्रोक्सली उतनी होगी 60 लाख 70 आज के भाव से, और उसको एक आदमी भाड़े पे दे रहा और वापस जाके घर बसा रहा है, तो इसके ऊपर आयुक्त महोदय कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हम बारिश के अंदर घर खाली नहीं करते हैं, ये नियम है, बात का सत्य है, परंतु ये भी सत्य है कि नए बांधकाम के लिए वो नियम नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे तो एक घर में वो आज भी रह रहा है, उस घर को तोड़ा नहीं गया। बाजू में जो 1-2 अलग से घर बनाए थे जिसका गवाह क्या है, तो दीवार बनी थी, आप देखेंगे तो नीचे अभी तक फ्लोरिंग भी नहीं लगी, अंदर किचन प्लेटफॉर्म का काम चालू था। सामान रखना और खाली बोलना हमको बाहर निकाला और किया, तो वो गलत आरोप है। मैं वहाँ पे जानकारी पूरी लेके आया हूँ। वो दोनों ही घर अंडर कंस्ट्रक्शन थे, ये हम कह सकते हैं कि बांधकाम हो चुका, छपरा डाली अंदर का काम उनका चालू था और घर वो तोड़े, उनका रहता घर नहीं तोड़ा है। और तो और
वो रहता हुआ घर वाले ही बाजू वाला बना के वो भी भाड़े पे दे रहा था। मतलब बना कौन रहा था? तो यही आदमी जिसने 2 घर लिए, भाड़े पे दिए, खुद एक मकान में रह रहा है, और जगह मिली और बढ़ा रहा है, वो भी भाड़े पे दे रहा है। तो ऐसे आदमी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? महानगर पालिका आयुक्त शान की। दूसरा, उसके घर के ऊपर कार्रवाई करो नहीं करो, ये पक्का मकान है, झोपड़े नहीं, ये कायदा झोपड़े के लिए, ये पक्का मकान है। MRTP अंतर्गत उसके ऊपर गुना क्यों नहीं दाखिल किया गया? MRTP के हिसाब से उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए था, एक पहले के घर के ऊपर भी और जो बाजू में 3 बन रहे उसके ऊपर भी, तो MRTP अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए था। जब अधिकारी को वर्चस्व, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी के ऊपर दाखिल करो मत करो, हमारा काम है कि इलीगल काम ना बने ये रुकाना, लेकिन जब एक अधिकारी पे बात आती है, महानगर पालिका प्रश्न चिन्ह पे बात आती है और एक व्यक्ति अधिकारी को चाटा मारता है, और वो चाटा उस व्यक्ति को नहीं था, चाटा उस कमिश्नर को था, ये चाटा हमारे दिलीप ढोले जी को था, क्योंकि अल्टीमेटली बॉस तो वो है। अगर मेरे ऑफिस से मेरे कर्मचारी को भी मारता है, डायरेक्टली वो मुझे चाटा मार रहा है, तो कमिश्नर साहब को चाटा मारने के बाद भी इस आदमी पे इतनी मेहरबानी क्यों? ये हमने आपको पुरावे से कहा है। तो आपके माध्यम से भी और कमिश्नर को भी हमारा सवाल है कि इस व्यक्ति के ऊपर उचित कार्रवाई अब कब करेंगे? आप भले पूरी फिर से इंक्वायरी करिए, हम तो उनके घर तक जाके आए, एक में बंगाली कोई रहता है, एक में कोई और रहता है, दोनों ही व्यक्ति का हम आदर करते हैं, वो बेचारे निर्दोष है, उनको क्या पता, उन्होंने भाड़े पे ले लिया, लेकिन दिया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हो? ये सबसे बड़ा हमारा पहला आज के माध्यम। दूसरा ये कि हमारे विधायक ने उसके ऊपर आरोप लगाया है कि ये बिल्डर से सुपारी लेके काम कर रहे थे। तो कमिश्नर साहब ने इस सुपारी लेने के पीछे कौन है? मेरा तो स्पष्ट आरोप है, अगर सुपारी ली गई है तो कमिश्नर साहब ने ली है, किसी और ने नहीं, क्योंकि असलीकरण तो वही है, उनके इजाजत के बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिल रहा है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ये बांधकाम तोड़ा गया है, ऐसा विधायक का आरोप है, ये लेती देती हुई, तो लेती देती फिर कमिश्नर ने की है, तो क्या कमिश्नर को सस्पेंड करने की या कमिश्नर पे कार्रवाई करने की विधायिका मांग करेंगी कि नहीं करेंगी? क्योंकि ये अधिकारी के पास की बात नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके। इस शहर में अनगिनत प्राइवेट प्रॉपर्टियां खाली करने का काम कई महीनों से चालू है, जिसके अंदर मेरा आरोप है, शायद ये भी जो कह रही है वो सत्य मैं मानता हूँ। तो इसके ऊपर क्या विधायिका मैडम CM साहब को लेटर देंगे क्या कि इस कमिश्नर साहब को इमीडिएटली सस्पेंड करो या यहाँ से रवाना करो, क्योंकि इनके माध्यम से ही प्राइवेट बिल्डर के काम किए जा रहे हैं? तो ये पहला सवाल भी है, दूसरा भी है। तीसरा, जब एक व्यक्ति को चाटा मारा गया है, इसी शहर के उदाहरण है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता प्रियेश शाह थे, कोविड के अंदर डॉक्टर को थोड़ा नवगर रोड में मैं जगह भूल गया, नवगर पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल है, खाली उसने चिल्लाया, इलाज नहीं हो रहा था इसलिए चिल्लाया, डॉक्टर ने उनके ऊपर FIR कर दिया। हमारे आफ्ताब जी यहाँ पे उपस्थित है, इनके परिवार का तो एक सदस्य गवाह, अब वो डॉक्टर की लापरवाही थी नहीं थी ये इस पे मैं नहीं आता, लेकिन वो हताश से निराश है कि डॉक्टर की वजह से हमारे